आज के रियलिटी चेक में हम लेकर आए हैं 3 धमाकेदार रियल एस्टेट अपडेट्स जो हर बायर, रेंटर और इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। पहली न्यूज है सायन कोलीवाड़ा से, जहां सिंधी रेफ्यूजी फैमिलीज के सपने का घर अब बन रहा है हकीकत। 1958 के बिल्डिंग्स गए और नए फ्लैट्स, नए वादे, पर क्या ये रीडेवलपमेंट आसान होगा? दूसरी न्यूज है सीधे मंत्रालय से। महाराष्ट्र सरकार कहती है अब फैक्ट्री जमीन पे नहीं आसमान में बनेगी। वर्टिकल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का नया प्लान आया है, लेकिन क्या ये काम करेगा? और क्या आपका फैक्ट्री या फिर गोडाउन भी हाई राइज बनेगा? और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज है पुणे के एक बड़े बिल्डर पर लगा 85 करोड़ का फ्रॉड का इल्जाम। बायर्स ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए पर ना रजिस्ट्री मिली ना फ्लैट, और कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी। आइए जानते हैं सारी न्यूज के डिटेल्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू रियलिटी चेक powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहां एक तरफ रीडेवलपमेंट है, दूसरी तरफ वर्टिकल ग्रोथ का प्लान और तीसरी तरफ एक रियलिटी जहां सपने बिक रहे हैं बिना रजिस्ट्री के। एक इमोशनल और हिस्टोरिक डिसीजन आया है जीडीवी नगर सायन कोलीवाड़ा से, जहां 1200 सिंधी रेफ्यूजी फैमिलीज जो पार्टीशन के टाइम इंडिया आई थी, उनके लिए नए घर का सपना सच होने जा रहा है। म्हाडा ने कीस्टोन रियल्टर्स यानी रुस्तम जी ग्रुप को अपॉइंट किया है 20 बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट के लिए। ये पुरानी बिल्डिंग्स 1958 में बनी थी और बीएमसी ने उन्हें अनसेफ डिक्लेयर करके 2020 में तोड़ दिया था। तब से लोग टेम्पररी हाउसेस में रह रहे थे, लेकिन अब फाइनली एक बड़ा फैसला आया है। हर एलिजिबल फैमिली को मिलेगा 635 स्क्वायर फीट का फ्लैट और पोजीशन के पहले 20,000 मंथली रेंट म्हाडा ही देगी, और तो और 5 साल तक मेंटेनेंस भी म्हाडा ही देगी। अब इससे बड़ा रिलीफ और क्या हो सकता है? ये पहली बार है जब म्हाडा किसी प्राइवेट लैंड पे रीडेवलपमेंट कर रही है, और इसमें स्टेट कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट, साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का भी फुल सपोर्ट रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट डीसीपीआर 33(9) के अंडर आता है, जिसमें 4.5 FSI मिलेगा और म्हाडा को भी हाउसिंग स्टॉक मिलेगा फॉर फ्यूचर नीड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सोसाइटी कमेटी बनेगी जो रीडेवलपमेंट के हर स्टेप पे नजर रखेगी ताकि सब कुछ टाइम पे हो। इस रीडेवलपमेंट का मॉडल बीडीडी चॉल के जैसा होगा, यानी कि लार्ज स्केल, ट्रांसपेरेंट और पीपल फर्स्ट अप्रोच। तो एक तरफ सायन में लिखा जा रहा है नया चैप्टर, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई का इंडस्ट्रियल फ्यूचर भी बदलने वाला है। कैसे? अगली स्टोरी में सुनो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, अब फैक्ट्री भी टावर में बनेगी। महाराष्ट्र सरकार एक नई वर्टिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने वाली है, क्योंकि लैंड की कमी और प्राइस दोनों स्काई हाई हो रहे, स्पेशली मुंबई, नवी मुंबई और पुणे जैसे एरियाज में। ये पॉलिसी ऑफिशियली अनाउंस की गई है एक बिग कॉन्क्लेव में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में, जहाँ महाराष्ट्र के डेवलपमेंट कमिश्नर दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, बिजली भी सस्ती होने वाली है। महाजनको के एमडी ने बोला कि अगले 5 साल में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी रेट्स ग्रेजुअली कम किए जाएंगे, स्पेशली ग्रीन एनर्जी से। ये सब पार्ट है महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन का, जिसमें इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों पे जोर दिया जा रहा है। MIDC के CEO ने भी कहा कि महाराष्ट्र स्टिल नंबर 1 स्टेट है FDI अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर बिजली महंगी और पॉल्यूशन हाई रहा तो इन्वेस्टर्स का भी मूड बिगड़ सकता है। पैनल में एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा। सिटीज जैसे सिंगापुर, शंघाई और लंदन पॉल्यूशन फ्री बनने के बाद ही इंडस्ट्रियल लीडर्स बन पाए। मुंबई भी अगर ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनना चाहता है तो एयर क्वालिटी, रोड्स और अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करना होगा। ये तो हुई स्टेट लेवल पॉलिसी की बात, लेकिन अब बात सुनो पुणे की एक शॉकिंग कहानी। पुणे में एक शॉकिंग रियल एस्टेट फ्रॉड का केस सामने आया है, जिसमें 58 ईयर ओल्ड डेवलपर उमेश पिल्लाई पे चीटिंग, ट्रस्ट तोड़ने, फ्रॉडरी और धमकी देने जैसे
सीरियस चार्जेस लगे हैं। कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट कर दी है, मतलब अब जेल जाना ऑलमोस्ट पक्का लग रहा है। उमेश पिल्लाई जो सेड्रस एसेट नाम के रियल एस्टेट फर्म के को फाउंडर है, उन पे एफआईआर फायर हुई है वानौरी पुलिस स्टेशन में। ये एफआईआर एक बिजनेस पार्टनर मनोज मित्तल ने फायर की थी, जिसमें बोला गया कि पिल्लाई ने 3 लग्जरी फ्लैट्स के पैसे लेके गलत तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। 303, 403 और 501 ये फ्लैट्स पनाश प्रोजेक्ट सोपान बाग में है, जहां हर फ्लैट की वैल्यू 5 करोड़ से भी ज्यादा है। दुबई के एक क्रिप्टो इन्वेस्टर सुशांत मलिक ने 4 करोड़ ट्रांसफर किए थे, पर अब तक उनके फ्लैट की रजिस्ट्री ही नहीं हुई है। दूसरा केस एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर और उनकी वाइफ का है। उन्होंने भी फ्लैट लिया था, पर वही हाल, रजिस्ट्री मिसिंग है और पैसे गायब। कोर्ट ने भी ये नोट किया कि उमेश पिल्लाई ने डॉक्यूमेंट्स में भी फ्रॉडरी की पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल किया है और बेल लेने के लिए भी झूठे पेपर लाए गए हैं। जज ने क्लियरली बोला ये केस सिर्फ पैसा वापस करने से क्लोज नहीं हो सकता, कस्टडियल इंटरोगेशन जरूरी है। तो दोस्तों, आज आपने देखा मुंबई के रीडेवलपमेंट का नया चैप्टर, फैक्ट्रीज का फ्यूचर और एक ऐसा फ्रॉड केस जो हर बायर के लिए वार्निंग बेल है। प्रॉपर्टी लेना सिंपल नहीं होता है, लेकिन अगर आप सही जगह और सही इंफॉर्मेशन के साथ चलेंगे तो सेफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और ऐसे और रियल एस्टेट के सच जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको लगता है वर्टिकल फैक्ट्रीज मुंबई का फ्यूचर है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।